जो 2021 में भी आपकी गलती की वजह से थानेदार बनने से रह गए और अभी भी केवल आपकी गलती की वजह से उन लोगों को आप एग्जाम में बिठाने से रोक रहे हो। भीख मांग रहे थे बेचारे, हमें मौका दे दो, हम परीक्षा में बैठने, हमारी मेहनत हमारे हिस्से में, लेकिन नहीं दिया। आरपीएससी के अंदर ये धागे, मंगलसूत्र और ये चूड़ियां, इनसे पेपर लीक कभी नहीं रुकते, क्योंकि पेपर लीक करने वाले आपके सिस्टम के अंदर बैठे। पहले उस सड़े हुए लोगों को बाहर निकालो, उन लोगों की जांच करो। बाबूलाल कटारा आज भी आपका सदस्य बना हुआ है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसा ही भर्ती रद्द करके जो वाहवाही लूटनी चाहिए थी, पता नहीं उस वाहवाही को ने लूट के भी आज भी कोर्ट में जा के बार बार दलील जारी है, भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए, भर्ती रद्द नहीं करनी। न जाने किन लोगों को बचा रहे हैं। आज बाबूलाल कटारा तैयार है कि मुझे कोर्ट में पेश कर दो, मैं सारा उल्लंघन, लेकिन नहीं, आज वो तमाम चीजें सब लोगों के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ चीजें ऐसी है जो दबाई जा रही है। सरकार मौन है, और ऐसे ऐसे तो सरकार में मंत्री बैठे हैं जिनको सुनने के लिए भी जो है हमें 4 बार देखना पड़ता है। कभी वोट चोरी की बात करेगी, कभी लोकतंत्र बचाओ की बात। कौन लोकतंत्र को कौन खराब कर रहा है बताओ? आप लोग ही तो खराब कर रहे हो, नेता लोग लोकतंत्र को। अगर कांग्रेस उस समय इसी 2021 की भर्ती को रद्द कर देती तो आज ये नजरिया राजस्थान में नहीं देखने को पड़ता। आप मगरमच्छ की बात कर रहे हो, जो लोग गिरफ्त में आए, मछलियों जैसे लोग आपकी पकड़ में आए, उनको आपने छोड़ दिया। आपने उन लोगों को छोड़ दिया, जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों ने, जो कितनी भर्तियों के अंदर मुख्य आरोपी थे, उन लोगों की आपने जमानतें करवा दी। आप कोर्ट के अंदर जाके मजबूत पहल नहीं कर पा रहे उन लोगों के पक्ष के अंदर कि भाई हाँ ये गलत है, आप उनको छुड़ाने की पहले कर रहे हो। किनको दिया? दिखाओ तो सही, दिया किनको है रोजगार? हमें मालूम तो दिखाइए। हम लोग तो जहां भी जाते हैं युवा कहते हैं कि विकास के रथ निकाल रही है, बोल रहे हैं विकास के रथ निकला हुआ है इनका रथ, ये खुद अपनी रथ की ओर निकल रहे, और विकास का रथ तो हम 2 साल बाद में निकाल देंगे। जांच कराएगा कौन? आप इतना ही अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी चाहते हैं कि जांच कराइए, तो मैं तो कहता हूं उनको ये रहा शहीद स्मारक, यहाँ आके पूरी कांग्रेस को बैठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठेंगे। यहाँ आके बैठ जाओ कि हम तैयार है, जांच कीजिए। वो होती मर्दानगी वाली बात, वो होती बात कहने को कि हाँ बिल्कुल हम तैयार है, जांच कीजिए। यूं बंद कमरे में बैठ के एक माइक पे यूं कह दो कि जांच कराइए, जांच कराइए, ऐसे डिगे आंकने से जांचें नहीं होती। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। एसआई भर्ती 2021 जो कि अब हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। और लेकिन इस एसआई भर्ती को लेकर के कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे, बड़े तौर पर परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ था। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा, हनुमान बेनीवाल भी धरने पर बैठे, लगातार शहीद स्मारक पर धरना चला, आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता नेता भी बैठे। साथ में किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि एसआई भर्ती 2021 में बड़ी धांधली हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भर्ती जो है रद्द होनी चाहिए। बहरहाल पर जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हमारे साथ में है आरएलपी नेता लादूराम गोदारा जी। लादू जी भाई, ये बताइए, एसआई भर्ती 2000 जो है भर्ती जो है रद्द हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों ने एक बड़ा धरना किया था, आंदोलन चलाया था 2021 को लेकर के, एसआई भर्ती को लेकर के, शहीद स्मारक पर बैठे थे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस युवाओं के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है सच्चाई को आपने जो है पूरे प्रदेश तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद बात रहती है 2021 के सब इंस्पेक्टर भर्ती के रद्द होने की। तो ये जो फैसला था, ये राजस्थान में एक नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो है एक दिवाली मनाने जैसा खुशियों का जो है दिन था कि राजस्थान की न्यायपालिका ने युवाओं के डूबते हुए अतीत, युवाओं के टूटते हुए सपने और उनकी जो है एक जो आस थी, उनको वापस जगाया है कि जो उनका मन जो है इस पेपर कंडक्ट करवाने वाले आरपीएससी और जो ये तमाम राजनीतिक सत्ता के गलियारों में जो बैठे हुए, जो सत्ता के चोले ओढ़ के जो नेता लोग हैं, जिन्होंने उन्हें हमेशा जो है गुमराह करने का काम किया और उनके सपनों का सौदा करने का काम किया, उस बात को देखते हुए न्यायपालिका ने तमाम दोनों पहलुओं को सुन के और सबूतों और तथ्यों की गहनता से जांच करके एक लैंडमार्क जो फैसला दिया, जो युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला फैसला था। और पूरे राजस्थान के अंदर जो है इस फैसले का स्वागत हो और युवाओं में एक नई उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि हमारी मेहनत का परिणाम मिलेगा। अब कोई अगर पेपर खरीदने की बात करेगा तो वो 100 बार सोचेगा कि अगर 21 की भर्ती 26 में रद्द हो सकती है तो पेपर लेना अपने लिए कोई आम बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक इतिहास के अंदर जो एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि जब युवा तैयारी करता है और जब उसके साथ ऐसे सौदागर सपने होते हैं, तो जो पेपर कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी के बारे में भी न्यायपालिका ने कहा था कि आप ईमानदार का राग अल्पाते हो, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो
जिस पर युवा विश्वास करता है, जो एक एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस एजेंसी के हेड और उस एजेंसी के सदस्य कर्मचारी सारे इन्वॉल्वमेंट है। ये तो वो बात हो गई कि कोई एक बोतल के अंदर जब कोई गंगा जल भरा होता है और उसमें अगर कोई कीचड़ डाला होता है और फिर आप ये कह देते हो कि इस कीचड़ को जो है गंगा जल को अलग करो, तो कैसे कर सकते हो? तो ये पूरा सिस्टम ही फेल्योर था, विश्वसनीयता, पारदर्शिता सब कुछ भंग थी, इसलिए भर्ती रद्द करना ही एक न्यायोचित पहल है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी अन्याय हुआ है। 800 850 के करीब भर्ती थी, उसमें से जो गलत है उसको जांच कीजिए। तमाम एजेंसियां हैं उनके द्वारा जांच, हालांकि कई लोग पकड़े भी गए थे। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत पे परिणाम जो है कहीं नहीं अनुकूल गया है और हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब हम दोबारा उस हिसाब से तैयारियां नहीं कर सकते। देखिए, आपकी बात भी सवाल आपका बहुत सही है। जो मेहनती लोग हैं उनके प्रति भी हम जो है संवेदना प्रकट करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका दुःख और दर्द भी ज़ाहिर है। क्योंकि जब कोई तैयारी करता है और एग्ज़ाम लगता है, नौकरी हासिल करने के बाद में जब नौकरी से जो है उसको हटा दिया जाता है, तो थोड़ा दुःख भी होता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस भर्ती के अंदर कौन सही है और कौन गलत है, ये डिफाइन करना एजेंसी और सब लोगों के जो है बस की बात नहीं थी। क्योंकि जांच एजेंसी ये कह रही कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा दी गई। आप सब लोग भी सोच सकते हो कि अगर 21 में भर्ती होती और 25-26 में उसकी जांच होती, तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि अपराध करने वाले जो होंगे वो कितने शातिर लोग होते होंगे, उन्होंने इतने साक्ष्य जुटा के थोड़ी रखे होंगे। लेकिन फिर भी एसओजी को भी धन्यवाद कि एसओजी ने इतनी जांच पड़ताल करके खूब कोशिश की। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई है उससे यह पता चला कि पेपर 35 दिन पहले आउट हुआ, सारे टॉपर इसके अंदर शामिल हुए, और जो लोग ऑलरेडी डमी कैंडिडेट्स बैठे उसमें कई सारे आरएस शामिल थे, कई सारे टीचर शामिल थे, कई सारे ऐसे लोग थे। लेकिन इस भर्ती का जो मुख्य आरोपी जो सुरेश ढाका अभी भी गिरफ्त के दूर से था। ऐसे कई सारे मुख्य आरोपी है जो अभी गिरफ्त से दूर है। आपने देखा होगा कल ही जब एग्जाम आयोजित हो रही थी, एक 2021 का अभ्यर्थी जो वांटेड था, जो 25 की एग्जाम सेंटर से जो गिरफ्तार हुआ था। तो ऐसे हजारों लोग हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर और लंबी रास्ता तय करना पड़ता। तो उसके बदौलत जो पीछे जो लोग छूट गए, जो तैयारी कर रहे थे, उनके साथ कितना गलत होता। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा अभी आरएस में भी कई सारे 2-5 ट्रेनियों का चयन हुआ है। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो वापस अपने आप पर भरोसा करते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए अगर वो मेहनत से तैयारी करेंगे, तो वो वास्तव के अंदर वापस से 2021 में नौकरी हासिल करने में कामयाब होंगे। क्योंकि जब एग्जाम में वापस कंडक्ट होगी कुछ दिनों बाद, तो उसमें वही लोग एग्जाम में बैठेंगे जिन लोगों ने उस समय एग्जाम दी थी। तो आपका कंपटीशन केवल आप में ही है, कोई नए लोगों में नहीं है। इसलिए मेहनती लोगों को इतना नहीं सोचना चाहिए, और इससे भी परे हटते हुए उनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जीवन भर लोग हमें ये कहते हैं कि आप तो फर्जी थानेदार हो, आप ब्लूटूथ गेम वाले थानेदार हो, पेपर चोर हो। इससे भला तो आप अग्निवीर कहलाओगे, इससे ज्यादा क्या कहलाओगे? लेकिन आपको आहुति देनी पड़ती है। इस देश की जब आजादी के समय भी बहुत कई लोगों ने बलिदानी दी, और ये जो एक फैसला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो फैसला है जिससे एक राजस्थान के उस गांव ढाणी किसान परिवार से आने वाले वो जो लोग हैं, जो सपना देखते हैं अच्छा अधिकारी बनने के लिए, थानेदार बनने का, उनमें जो है एक नई चेतना जगी है, उनमें एक नई उम्मीद फिर से जगी, उन सब का एक मनोबल बना है। और उनका जो आरपीएससी और जो न्यायपालिका और इन सब में एक विश्वास फिर से जगा है, विश्वास बना है कि नहीं नहीं, अगर हमारे साथ कहीं हमारा हक और अधिकार छीना जाता है, तो न्यायपालिका और संविधान और ये सब जो है हमारे साथ न्याय करेंगे। और दोबारा इस फैसले से जो पेपर चोर, जो पेपर गैंग्स और ये जो सारे लोग हैं, ये पेपर खरीदने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसलिए ये फैसला देना बेहद जरूरी था। लेकिन राधु भाई, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, एजेंसी का फेलियर नहीं है? वो बच्चे कहीं ना कहीं उंगलियां उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी है जिसके पास में जांच के तमाम जो है अधिकारी वगैरह बैठे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी खुद सम्मिलित हैं, पकड़ में आए, उनकी भी धरपकड़ हुई, और कहीं ना कहीं लेकिन सवाल खड़ा होता है उस चीज को लेकर के कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, ये निश्चित बात है कि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं और वही आपका भरोसा टूटने में उसमें अंदर शामिल होता है, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। एक बेरोजगार जो होता है ना साहब, मैं आपको बताता हूं, उसका कोई सगा नहीं होता जब तक
नौकरी, क्योंकि सफलताओं में सब साथ होता है लेकिन असफलताओं की कोई किताब नहीं होती। असफलताओं को कोई सुनना नहीं चाहता। जब वो जाके अपने घर वालों के पास में भी जाके वो कहते हैं ना मैं नौकरी नहीं हासिल कर पाया, उसको उलाने मिलते हैं, ताने मिलते हैं, रिश्तेदार सारे लोग, और वो अंदर से टूट जाता है साहब। जब बेरोजगार अंदर से टूटता है तो उसको हजारों रास्ते अपनाने पड़ते हैं। कई सार कभी वो सुसाइड कर लेता है, कोई ट्रेन के आगे आता है, कोई न जाने कितनी डिग्रियां अपने हाथ में इस घटना में इसमें भी ऐसा हुआ, कई ऐसे थानेदार थे जिन्होंने सुसाइड भी किया। बिल्कुल। एक कई थानेदारों ने भी सुसाइड करने का काम किया। कई ऐसे जो और स्टूडेंट्स भी थे जो इस पेपर लीक करने में शामिल थे, फिर उन्होंने डर की वजह से किया। और कई सारे ऐसे मेहनती अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने इस वैकेंसी में जब उसका नंबर नहीं आया, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने फांसी के फंदे लगा लिए। लेकिन इन सब का कोई धनी नहीं होता। सरकारें, नेता लोग 4 दिन बात करते हैं, मीडिया में बयानबाजी करते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन इन सब का साथ कोई नहीं देता। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी का, न्यायपालिका, कि आपने डूबते हुए युवा को, उस भविष्य को गर्त में से निकाल के ये पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से, एसओजी की वजह से और तमाम हम लोगों की वजह से और तमाम न्यायपालिका, वकील और उन सब लोगों की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। आप बात कर रहे हो आरपीएससी की। आरपीएससी, आज भी मैं कह रहा हूं आरपीएससी का नाम पेपर लीक सर्विस कमीशन ही है, क्योंकि आप इतनी बड़ी विडंबना देखिए कि 2021 के अभ्यर्थियों का अभी फैसला नहीं हो और आप 2025 के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, और उस एग्जाम में 2021 के वो अभ्यर्थी जो एज ओवर हुए उनको शामिल नहीं कर रहे हो। किसका धोखा दे रहे हो? अगर कोई चोर चोरी करता, अपराध करता था, बुलडोजर चला देते हो। सरकार आरपीएस भी क्यों नहीं चला रही बुलडोजर? संवैधानिक संस्था है तो क्या हुआ? अपराध तो है ना। कितने युवाओं का गला घोटने का काम किया जब आपकी एजेंसी के अंदर के सदस्य इंक्लूड थे, और फिर भी आप वाहवाही कर रहे हो कि नहीं नहीं हम तो एग्जाम करवाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए छुट्टी के दिन एसएलपी लगा के कि भाई नहीं नहीं हम एक दिन में आयोजित नहीं करवा सकते। अरे साहब, आप एक दिन में परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2 महीने आगे बढ़ा देते। लेकिन वो 2 लाख स्टूडेंट्स जो 2021 में भी आपकी गलती की वजह से थानेदार बनने से रह गए, और अभी भी केवल आपकी गलती की वजह से उन लोगों को आप एग्जाम में बिठाने से रोक रहे हो। भीख मांग रहे थे बेचारे, हमें मौका दे दो, हम परीक्षा में बैठने, हमारी मेहनत हमारे हिस्से में, लेकिन नहीं दिया। मैं एक बयान देख रहा था, अभी ट्विटर पे वीडियो चल रहा था, आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता जी कल जब एग्जाम आयोजित हो रही थी सेंटर पे, तो वहां मौका मुआयना जांच पड़ताल के लिए गए, तो एक स्टूडेंट था जिसके हाथ में धागा पहन रखा था। तो उसने, रामनिवास जी उसको कहते हैं कि ये धागा खोल दीजिए, तो वो कहता है कि शायद उसकी वॉइस पूरी क्लियर नहीं, शायद उसने यही कहा कि ये भगवान का है या देवता का है। तो उन्होंने कहा कि नौकरी पढ़ने से मिलती है बावड़े, ऐसे धागों वागों से ये कुछ नहीं होता। तो हम उनको भी कहते हैं कि साहब, आपका जो सिस्टम है ना आरपीएससी के अंदर, ये धागे, मंगलसूत्र और ये चूड़ियां, इनसे पेपर लीक कभी नहीं रुकते, क्योंकि पेपर लीक करने वाले आपके सिस्टम के अंदर बैठे। पहले उस सड़े हुए लोगों को बाहर निकालो, उन लोगों की जांच करो। बाबूलाल कटारा आज भी आपका सदस्य बना हुआ है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन कम से कम 100 बार आपको सोचना चाहिए। लेकिन पता नहीं लोग इन पे क्यों नहीं जाना चाहते, ये बातें क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन बेरोजगार है, इनका कोई सगा नहीं है, रोना रो रहे हैं हम लोग। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं अभी एग्जाम सेंटर पे गया, बहुत सारे अभ्यर्थी वो ये कह रहे थे कि शायद पहले वालों को भी मौका मिल जाना चाहिए। दूसरा ये भी कह रहे थे कि आरपीएससी में जो पारदर्शिता आनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्यों ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है यार। 2 लाख कोई कम आंकड़ा नहीं है। वो 2 लाख वो लोग हैं जिनके किसी के भाई, किसी का बहन, किसी का पिता, किसी का परिवार ये सोच के बैठा होगा कि मेरा भाई 21 में नहीं लगा तो कोई नहीं, 25 के एग्जाम में बैठेगा और थानेदार बन पाएगा। लेकिन उसकी क्या कसौटी थी, उसकी क्या कमी थी, लेकिन सिस्टम ने उसको नहीं बैठने दिया। आखिर सिस्टम के शिकार हो गए सारे लोग। और मैं कहता हूं कि हम चिल्ला चिल्ला के मांग कर रहे थे कि भाई भर्ती रद्द के साथ साथ आरपीएससी का पुनर्गठन करो। सरकार ने भर्ती रद्द नहीं की, लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका ने इन तमाम तथ्यों के बाद में ये फैसला दिया। लेकिन सरकार को अभी भी आरपीएससी पे जो है पुनर्गठन करके एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि जो लोग पुराने लोग थे उन सबको बाहर निकाल के, जो जो पेपर लीक में इंक्लूड थे उनकी जांच करके और नए लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन नहीं, लगना तो क्या बताऊं मैं, आरपीएससी से भी पहले अभी आरएसएमएस का कितना बड़ा घोटाला आया, ओमार घोटाला, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरे प्रदेश, पूरे देश भर के अंदर हफ्ते भर में बड़ा एक मैसेज चला। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा कि सरकार को जांच करनी चाहिए, कई सारे प्रूफ हमने दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामला रफा दफा हो गया और वही आरपीएससी में चल रहा है। आनन फानन में एग्जाम में आयोजित करवाई जा रही है, सरकार बड़े बड़े वादे उलाने दे रही है कैलेंडर के नाम पर, बाकी 50% भर्तियां भी क्लियर नहीं हो पा रही है। युवाओं के साथ सबसे बड़ा
दुर्भाग्य और दुर्घटना यही है कि बीजेपी सरकार के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया, जिसका उन्हें यह हिसाब मिल रहा है कि आज उन्हें खून के आंसू बीजेपी सरकार और ये भाजपा के नेता रुलाए जा रहे हैं। लेकिन भजन लाल जी को ऐसा ही भर्ती रद्द करके जो वाहवाही लूटनी चाहिए थी, पता नहीं उस वाहवाही को न लूट के भी आज भी कोर्ट में जा के बार बार दलील जारी है, भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए, भर्ती रद्द नहीं करनी, न जाने किन लोगों को बचा रहे हैं। आज बाबूलाल कटारा तैयार है कि मुझे कोर्ट में पेश कर दो, मैं सारा उल्लंघन, लेकिन नहीं, आज वो तमाम चीजें सब लोगों के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ चीजें ऐसी है जो दबाई जा रही है, सरकार मौन है। और ऐसे ऐसे तो सरकार में मंत्री बैठे हैं जिनको सुनने के लिए भी जो है हमें 4 बार देखना पड़ता है, यार कैसे लोगों को हम सुन पा रहे हैं। क्योंकि आप चिकित्सा की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप खेल की बात करो, आप जल की बात करो, कहाँ है? तो क्या लग रहा है, सरकार में कोई मंत्री एक्टिव नहीं है क्या? सरकार ही एक्टिव नहीं है? सर्कस है, सरकार है ही नहीं। एक वो है कि राजस्थान में चल रहा है राम भरोसे लोग चल रहे, क्यों लोग तो त्राइमाम कर रहे हैं। आज बेरोजगार रो रहे हैं, किसान रो रहा है, महिलाएं रो रही है, अपराध राजस्थान की चरम सीमा के ऊपर है। पूरे देश में नाम लोगे तो सबसे पहले नाम हमारा राजस्थान का। ये दुर्भावना है कि राजस्थान के लोगों ने बीजेपी पे भरोसा जताया, और लोग करते भी क्या, क्योंकि कांग्रेस ने उन लोगों का गला घोटने का काम किया। और आज कांग्रेस क्या कर रही है आपको पता है? बड़े शर्म की बात है कि कभी वोट चोरी की बात करेगी, कभी लोकतंत्र बचाओ की बात। कौन लोकतंत्र को कौन खराब कर रहा है बताओ? आप लोग ही तो खराब कर रहे हो, नेता लोग लोकतंत्र को। अगर कांग्रेस उस समय इसी 2021 की भर्ती को रद्द कर देती तो आज ये नजरिया राजस्थान में नहीं देखने को पड़ता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भजनलाल सरकार आई थी, तो कह रहे थे बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, नहीं सहेगा राजस्थान। उस समय हैशटैग भी चलाया था। बहुत सारे 2.5 साल होने जा रहे हैं सरकार को। क्या लगा कोई बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया है? भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा या सरकार ने कोई एक्शन लिया, ऐसा कुछ लग रहा है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ इन्हीं सरकार के आसपास कोई मंडरा रहा हो, उन लोगों को बचाने के लिए कर रहे हो। आप मगरमच्छ की बात कर रहे हो, जो जो लोग गिरफ्त में आए, मछलियों जैसे लोग आपकी पकड़ में आए, उनको आपने छोड़ दिया। आपने उन लोगों को छोड़ दिया, जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों ने, जो कितनी भर्तियों के अंदर मुख्य आरोपी थे, उन लोगों की आपने जमानतें करवा दी। आप कोर्ट के अंदर जाके मजबूत पहल नहीं कर पा रहे उन लोगों के पक्ष के अंदर कि भाई हाँ ये गलत है, आप उनको छुड़ाने की पहले कर रहे हो। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और रही बात नहीं सहेगा राजस्थान, और आज ये राजस्थान के युवा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान का डूबता हुआ भविष्य है युवाओं के साथ। क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार और अन्याय किया, केवल वाहवाही के लिए, केवल मीडियाबाजी और अखबार के अंदर जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए टीमें लगा रखी है और लोगों को दिखाया जा रहा है। लेकिन हकीकत से हम लोग वाकिफ है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को नहीं मिल रहा। कह रहे हैं 50,000 लोगों को हमने रोजगार अब तक दे दिया। किनको दिया? दिखाओ तो सही, दिया किनको है रोजगार? हमें मालूम तो दिखाइए। हम लोग तो जहां भी जाते हैं युवा कहते हैं कि विकास के रथ निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं विकास के रथ हमने भेजे। निकला हुआ है इनका रथ, ये खुद अपनी रथ की ओर निकल रहे हैं। और विकास का रथ तो हम 2 साल बाद में निकाल देंगे। आप देखना, आरएलपी की सरकार आएगी, पूरे राजस्थान में किसान, नौजवान, महिला, पूरा राजस्थान इन दोनों पार्टियों से पक चुका है। और इनकी जो है विदाई समारोह हम कर देंगे 28 के अंदर, और आरएलपी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि युवाओं का भरोसा ही हनुमान बेनीवाल के ऊपर टिका है। दादू भाई, मेरा एक सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जो बच्चे जो 2021 में शामिल थे, वो ये कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल लंबे समय तक धरना किया एसआई भर्ती को लेकर, रद्द की मांग को लेकर के, जबकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर ठीक है, जो गलत है वो पकड़े जाने चाहिए थे, कि पूरे बच्चों पे ही जो है भर्ती पूरी रद्द करवा दी, तो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। अब देखिए कि उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, या तो उनको समझ नहीं है, या फिर वो लोग भी किसी खेमे के आने वाले लोग होंगे जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे होंगे। लेकिन मैं पार्टी विचारधारा और राजनीति से भी परे हटते हुए मैं आपको एक बात सीधी और शब्दों में कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश को कहना चाहूंगा कि आप सोचिए कि जिस समय 2021 का जो पेपर लीक हुआ, उस समय के बाद में जब हमने आवाज उठाई, उस समय कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें जेल में डालने का काम किया। उस समय बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, विपक्ष के उन तमाम नेता लोगों ने कहा हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस से भी ज्यादा जो है हमें निराश करने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन हम
जो बेरोजगार लोग हैं, जो राजस्थान के जो समझदार और पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या काम किया। मैं जानता हूं कि जब हम आंदोलन कर रहे थे उस समय कोई हमारा सहारा नहीं था। कुछ समय तक किरोड़ी लाल जी ने हमें सहारा दिया। हम नहीं भूल सकते वो 3 दिन टंकी का पल, कितने दिनों तक हम भूखे प्यासे रहे, कितने प्रदर्शन हमने किए, कितने मुकदमे खाए, कितनी बार हम जेल गए। लेकिन जब हम बिल्कुल टूट चुके थे, मैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, वो तो आप धन्यवाद दो हम लोगों को और हनुमान बेनीवाल जी को कि जिन्होंने हमने इस मुद्दे को जीवित रखा, इस मुद्दे को मरने नहीं दिया, इस मुद्दे को हमने बेचा नहीं है। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इस 2021 की भर्ती को हमें रद्द करवाना है। हम लोग गए हनुमान बेनीवाल जी के पास, उनका साहब आज राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इन युवाओं को बर्बाद करने का काम किया, कोई इनका सगा नहीं, आप आइए। तब उन्होंने कहा मैं आऊंगा और आप धन्यवाद दीजिए। कोई लगातार बैठे थे धरने पर। नेता 127 दिन राजनीति कर रहा है और हनुमान बेनीवाल जी क्या राजनीति करते बताओ। हनुमान बेनीवाल जी तो आज पिछले 25-30 साल से, जिस समय तो हम जैसे लोग पैदा ही नहीं हुए थे, 1998 में विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन गए थे। मैं तो 2001 में पैदा हुआ था, तो उससे पहले जब हम पैदा ही नहीं हुए उससे पहले हनुमान बेनीवाल जी राजनीति कर रहे हैं। उस समय से उनका वो 30 सालों का सफर, 1998 में विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन के 2008 में पहली बार एमएलए बनते हैं। न जाने कितने कड़े संघर्ष उन्होंने किए। और मैं कहता हूं यार, आप तो धन्यवाद दो हनुमान बेनीवाल को कि उन 127 दिनों में भी पूरा सरकार और सिस्टम उनके खिलाफ कितना हो गया था। उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया था, यहाँ के नोटिस भेज दिए घर खाली कराने को, और न जाने कितनी एजेंसियां उनके पीछे लगा दी कि कोई ऐसे काले कारनामे निकल जाए। लेकिन ईमानदार और नेक नेता के पीछे चाहे जितने साजिश से रचो, लेकिन कोई उसको जो है उसकी व्हाइट कॉलर को ब्लैक नहीं कर सकता। और ये सब धन्यवाद के पात्र राजस्थान के युवाओं को धन्यवाद देना चाहिए कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में अलग जगह इस पेपर लीक की हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमें आप मीडिया साथी और कुछ जयपुर में रहने वाले पढ़ने वाले लोग देख पा रहे थे, देखते थे। लेकिन पूरे प्रदेश के छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक को ये हनुमान बेनीवाल जी ने बताया कि एसआई भर्ती में इतनी गड़बड़ियां हुई थी और पूरे राजस्थान में सरकार और सिस्टम के ऊपर एक मतलब दबाव लगा के बैठे थे कि हम नहीं हिलने वाले। लेकिन कोर्ट न्यायपालिका की वजह से भर्ती रद्द हुई और हम सब लोगों के संघर्ष के मुताबिक रद्द हुई। और कहीं ना कहीं इसमें हनुमान बेनीवाल जी का जो योगदान है वो 100% अहम योगदान था इस भर्ती को रद्द करवाने में, जिसको कोई भुला नहीं सकता। क्या कुछ कहेंगे पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार को लेकर के कि वाकई में काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पिछले वालों से वेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सरकारें मौज कर रही है, मस्ती कर रही है और कांग्रेस जो है वो इसमें कोई दो की कोई भूमिका निभा रही है। विपक्ष ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में जो एक बार की विपक्ष है वो कहीं विदेश दौरे पे गई हुई है, ये नजरिया पेश आ रहा है। क्योंकि विपक्ष आज जो मैं बात कर रहा हूं, आप एसआई की बात ले लो, 2-3 विपक्ष के नेताओं ने बड़े बड़े ट्वीट किए और उन नेताओं को ये समझना चाहिए कि जब 2025 की भर्ती आयोजित हो रही थी उससे 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे और उसके बाद आरपीएससी उस समय तो मौन क्यों थे? उस समय सड़कों पे आते आप और आप कहते कि इन 2021 के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। आप ये कहते थे कि हमारे समय हमारी जांच एजेंसी ने जो है हमें गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई जो भी हुआ उसको गिला शिकवा को भुला करके इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बच्चों का तो कोई गलती नहीं, सिस्टम की गलती थी या हमारी कोई खामी थी, लेकिन इनको एग्जाम बिठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नहीं आई, एक भी जो है किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि 2025 में इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ओमआर घोटाले पे कांग्रेस ने आंदोलन किया? नहीं किया। एक भी बता दो राजस्थान की सरकार को 2.5 साल होने का आ गए, विपक्ष क्या कर रहा है? और सत्ता पक्ष की तो बात ही मत करो। क्योंकि डोटासरा कह रहे थे कि भाई अगर भर्तियां हमारे समय में घोटाले हुए हैं तो हम पे जांच करो, हमें पकड़ो और जेलों में डालो, ऐसा कह रहे थे, बड़े बड़े चीख चीख के कह रहे थे। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं ले पाई है। कह रही थी बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ लेंगे। देखिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, इसमें कोई दायरा नहीं है। मिलजुल के बयानबाजी होती है, वो कहते हैं हम इनके ऊपर बयान करेंगे, वो कहते हैं तो हम तुम पे बयान करेंगे। ये चीजें होती क्योंकि मिलाखोरी की राजनीति चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो दुनिया देख रही है ना, हम लोग देख पा रहे हैं ना कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि यार आप मुद्दा तो लेके आइए, आप बेरोजगारी, शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य, इन पे आप बात करिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। आज राजस्थान के अंदर कितने बुरे हाल है, बेहाल है, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जांच कराई तो जांच कराएगा कौन? आप इतना ही अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी चाहते हैं कि जांच कराइए, तो मैं तो कहता हूं उनको यह रहा शहीद स्मारक, यहां आके पूरी कांग्रेस को बैठ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं बैठेंगे, यहां आके बैठ जाओ कि हम तैयार है, जांच कीजिए। वो होती मर्दान की वाली बात, वो होती बात कहने को कि हाँ बिल्कुल हम तैयार है, जांच कीजिए। यूं बंद कमरे में बैठ के एक माइक पे यूं कह दो कि जांच कराइए, जांच कराइए, ऐसे डिगे हाँकने से जांचें नहीं होती। मेरा जुली का खेल बंद कीजिए। राजस्थान जान चुका है आपको, क्योंकि हम नहीं भूल सकते गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो अपमान आपने हमारा किया, जो सपने आपने हमारे रौंदे उस समय जब हम 2021 के दौर में उस समय शहीद स्मारक पे चिल्ला रहे थे। उस समय वो पुलिस की लाठियां आज भी हमें याद है। उस समय जब आपने ये कहा था कि जेल में डालो इनको, ये सब नेतागिरी कर रहे हैं, हम नेतागिरी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। हम लोग
क्या कसूर था हमारा? हमने कहा था, हमने मेहनत की, हम नहीं भूल सकते वो पल। आज भले ही हम हमारी किताबें छूट गई, पढ़ाई छूट गई, हम भी सड़कों पे आ गए, लेकिन भविष्य की गर्त में क्या छिपा था, किसको क्या मंजूर था, हमें स्वीकार है। लेकिन हमने हमारे भाइयों के साथ गलत नहीं होने दिया। हमने चाहे किसी भी परिस्थितियों में जाना पड़े, इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। मेरे छोटे भाई बहनों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। और एक ऐसा हम इतिहास लिख के जाएंगे कि राजस्थान में जब भी कभी बात आएगी, जैसे कोरोना हमेशा याद रहेगा, वैसे ऐसा ही भर्ती याद रहेगी। हमारा संघर्ष लोगों को याद रहेगा कि वास्तव में इन लोगों ने कुछ किया। अगर कांग्रेस में इतने दमदार नेता होते, आप डोटासरा जी की बात छोड़िए, आप पायलट साहब को देखिए। हमें याद है वो 2023 का वो सफर, जिस समय उन्होंने अजमेर से लेकर यहां तक यात्रा निकाली थी। उस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आरपीएससी भंग होनी चाहिए, आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। मेरे छालों की कसम, बोले पायलट साहब कभी, जब हम 127 दिन शहीद स्मारक बैठे थे, हमारी दूसरी मांग भी ये थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। कभी बोले? नहीं बोले। उस समय भी हम कई बार उनके घर पे गए, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। जब हम धरने पे बैठे, तब बाहर पायलट साहब एक दिन आंदोलन कर रहे थे, तब हमने कहा पायलट साहब अंदर आके हमारी सुध तो ले लीजिए यार, हम कोई आपकी दुश्मन थोड़ी है। ठीक है भाई, पार्टी विचारधारा अलग है, लेकिन जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ जुड़ेंगे। आज हनुमान बेनीवाल जी ने हमारा साथ दिया और हमारे संघर्ष को हिम्मत दी और हमें जीत दिलाने का काम किया, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हम उस इंसान के लिए, उस नेता के लिए और उस पार्टी के लिए हम हमेशा उस ब्याज सहित भी हम इस उम्र में कभी उनका जो है ये नहीं चुका सकते। और आजीवन हम उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए हम लड़ेंगे कि उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष के मुताबिक हमें हिम्मत मिली और उन्होंने पूरे प्रदेश में एक हमें नई पहचान दी है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? 28 में आने वाले समय में विधानसभा सीटों पर अब पंचायत चुनाव से बहुत असर पड़ेगा। क्या लग रहा है कि आरएलपी पंचायत चुनाव पर कैसे, किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी? अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से? कुछ निश्चित ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और 2028 में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब गठबंधन की बात रही नहीं है। लोगों ने भरोसा टूट गया है, कांग्रेस और बीजेपी के झंडों के ऊपर ही लोगों का भरोसा टूट गया कि कोई फायदा नहीं रहा। हो सकता है कुछ एक दो नेता उन पार्टियों में भी अच्छे होंगे, लेकिन वो बंद के रह जाते। आज बीजेपी में भी हो सकता है एक दो नेता अच्छे हों, लेकिन आज वो बीजेपी पार्टी और उनके खेमे में दब के रह जाते हैं। उनके वो बिना उनके चाहे ऊपर वालों के कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये हाल है। लेकिन ये वो पार्टी है कि जहां यहाँ केवल एक नेता है, हनुमान बेनीवाल, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि किसान नौजवानों के साथ जो है अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनके सुख में हम शामिल हो या नहीं, लेकिन उनके दुख, दर्द और तकलीफ के अंदर हम लोग या हमारी पार्टी के कोई भी नेता हमेशा उनके वहां हाजिर होते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। और निश्चित ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की डर की वजह से ही बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं करवा रही, क्योंकि आज पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर बिल्कुल यही कहना है, नहीं करवा। क्योंकि आज पिछले 1-1.5 साल से देख लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जिले में जहां कहीं आंदोलन हो रहा, धरना हो रहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी न्याय दिला रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही नजर आ रही है। और बीजेपी को डर है कि हम तीसरे नंबर पर जाएंगे सीधे सीधे और हमारी सरकार नहीं आएगी, इसलिए वो बार बार जो है उलाने देके जो है बहाने बना के चुनाव आगे खिसका रहे। कोर्ट की आदेश की भी अवमानना कर रही, देख लीजिए आप। ऐसा कह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। कोई 1 स्टेट 1 नेशन नहीं है, ये सब बहाने हैं। कभी 1 स्टेट 1 नेशन का बहाना बनाएंगे, कभी ओबीसी आरक्षण का बहाना बनाएंगे, कभी कुछ बहाना बनाएंगे, कभी कुछ बहाना बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ढूंढ रही है कि हमें आने वाले 2-5 महीने में कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे हम धर्म के नाम पर या फिर कोई समाज के नाम पर या किसी और मौके के नाम पर या भारत पाकिस्तान के नाम पर हम जो है कोई ऐसा माहौल बना के जो है क्रिएट करके वोटों को हमारी ओर जो हम खींच के लिया है। लेकिन अब लोग भोले नहीं रहे, अब लोग समझदार हो गए। अब लोग ये समझ गए कि जो हमारी तकलीफ और दर्द में हमारा साथ होगा हम उसको वोट देंगे। क्योंकि आज इतने धरने चल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान में हर किसी की डेथ हो रही है, चोरी हो रही है, अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, युवा रो रहा है। आज कहाँ हो रहा है? और नेताओं के जो है बेटों को और उनके रिश्तेदार आए दिन जो है इंडस्ट्री में और हर जगह जो है बिजनेस में लगे पड़े सारे लोग। सरकार कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरकार राजस्थान में है नहीं, लालटेन लेके आज पूरा प्रदेश ढूंढ रहा है कि कहीं हमें मिल जाए। इस सरकार का कोई धनी नहीं है। हम मांग किससे कर रहे हैं? मंत्री ये कहते हैं कि करेंगे सरकार, तो सरकार किससे करोगे? आप खुद मंत्री हो, मंत्री खुद सरकार होता है, बात किससे करोगे बताओ? ब्यूरोक्रेसी ये कहती है सरकार से बात करोगे। अरे यार, आज राजस्थान में इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से कोई सुनने वाला है नहीं। और जब सरकारें होते हुए भी, लोकतंत्र होते हुए भी अगर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होती है, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में बैठे वो लोग जो पैसे ऐंठने का काम करते हैं, वो लोग उन गरीब परिवार से आने वाले किसान और नौजवानों के साथ अत्याचार और अन्याय करने का काम करते हैं। तो क्या लग रहा है सरकार चला कौन रहा है? सरकारें दिल्ली से चल रही है और आरएसएस और ऊपर के बैठे वो लोग चला रहे हैं।
कि कहीं ना कहीं इसमें सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण नहीं हो, केंद्रीकरण करके इन्होंने रोका कि भाई चाबी हमारे पास ही रहे इस खजाने की और हम ही जो चाहेंगे वैसा ऑर्डर करेंगे। लेकिन आज राजस्थान की जनता ने अपने वोटों के दम पे इस सरकार को सत्ता में लाने का काम किया और आज वही सरकार जो है गायब हो रही है। अंधेरा पूरे राजस्थान में छाया हुआ है। पूरा राजस्थान की किसान नौजवान तो ढूंढ रहा है कि कहीं हमें मिल जाए जो कोई हमारी सुध ले ले, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी आए दिन केवल और केवल उद्घाटन आयोजन आयोजन भीड़ इकट्ठा करके माहौल क्रिएट करने की खूब कोशिश से कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथी आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक मिनट में सब कुछ देख रहे, आप देख रहे हो कि हर कोई हनुमान बेनीवाल जी की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि इसी का यही परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पार्टी हमेशा न्याय दिलाने का काम करते। और मैंने देखा है साहब, हनुमान बेनीवाल जी को मैंने देखा उन 127 दिनों में एक फोन पे एसपी कलेक्टर को यूं बिल्कुल बिना सरकार होते हुए काम करवा देते हैं। और हम जैसे कार्यकर्ता, हम भी किसी अधिकारी को कभी कोई हमारे पास आता है, हम फोन करते हैं कि हम आरएलपी पार्टी से बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ से, तो सीधा यही कहते हैं, वो हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल सर बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल मैं इस काम को देखता हूं, बिल्कुल हम आएंगे। तो वो हमने देखा है वास्तव में इस नेता ने वो कमाया है, तो हम क्यों ना उस नेता के पीछे रह के ये चाहें कि भाई हमारे भाई बहनों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम न्याय करें। वहां हम बीजेपी और कांग्रेस में गुलामी करने वाले लोगों को भी कहना चाहते हैं कि वहां दरिया बिछाने का कोई फायदा नहीं। आप आइए यहाँ पे, आपका यहाँ पे स्वागत है और लड़िए, यहाँ आपको इज्जत मिलेगी, मौका मिलेगा और आपको लड़ने में मजा आएगा, आप सीखोगे, समझ आप में विकसित होगी। लेकिन वहां आपकी गुलामी के अलावा, रील के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रियलिटी कमानी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और सच्चाई यही है कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लहर है और आने वाले समय में इस पार्टी की सरकार निश्चित ही राजस्थान के लोगों के हित में अच्छा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे आरएलपी नेता लालूराम गोदारा, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था हनुमान बेनीवाल के साथ ताल से ताल मिला करके शहीद स्मारक पर। ये और इनके तमाम आरएलपी कार्यकर्ता और हनुमान बेनीवाल करीब 127 दिनों तक शहीद स्मारक पर बैठे थे और एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने की लड़ाई लड़ी थी। कई आंदोलन भी किए थे, लाठियां भी खाई थी, लेकिन टस से मस नहीं हुए। बहरहाल अब जो है एसआई भर्ती 2021 रद्द हो गई है, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। बहरहाल एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की जो है संभावना है, लेकिन शायद अब बहरहाल कोई आगे की संभावना नहीं नजर आ रही है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।